हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने एसएससी के कई शिफ्टों को क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और उनका ट्रिक वाइज सॉल्यूशन किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे जो ए के दिन है वो है 10 और जो बी के दिन है वो दिए हुए हैं 15। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। अब इस 10 से 30 लाने के लिए देख रहे हैं कि इस 10 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 30 आ जाए। तो हम देखेंगे 10 दिया 30। इसी तरह से इस 15 का 30 लाने के लिए कितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा, 15 दूनी 30। अब इस 30 को जो है 3 और 2 यानी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30। तो दोनों मिलकर के उस कार्य को 6 दिन में कर देंगे, यानी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, 5 संख्याओं का औसत 20 है, सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, योग ज्ञात करने के लिए करना क्या होगा, जितनी संख्या है उनकी औसत से गुना करेंगे। तो संख्या कितनी है हमारे पास, तो योग बराबर होगा संख्या गुना औसत। तो आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है कि कभी भी अगर संख्याओं का औसत दिया हो और संख्या कितनी है ये बता दिया गया हो, तो योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा संख्या गुना औसत। तो 5 संख्या है तो हम लिखेंगे 5 और सबका औसत कितना है 20। तो हम 20 की 5 से गुना करेंगे तो 20 पंजे 100 होगा। तो 100 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, एक ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी निकालने के लिए क्या है कि एक फॉर्मूला होता है। तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस सवाल में दो चीज़ें यहाँ पर सूत्र के अंदर रखनी है। चाल कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। समय कितना दिया हुआ है, ये 3 घंटे दिया हुआ है। तो हम 60 की 3 से गुना करेंगे, 60 दिया 180। तो 180 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 घंटे के अंदर तय करेगी। ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है, पुत्र की आयु 12 वर्ष है, तो पिता की आयु क्या है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए देखना है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हम पिता को क्या लिखेंगे, फादर लिखेंगे, और जो पुत्र को है उसे सन लिखेंगे। कहा गया है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पिता की जो आयु होगी 3 होगी और पुत्र की आयु 1 होगी। 3 गुने का मतलब है कि अगर पिता की आयु 3 वर्ष है तो पुत्र की आयु 1 वर्ष है। सवाल के अंदर कहा गया है, यदि पुत्र 12 वर्ष का है तो पिता की आयु क्या है। तो पुत्र का जो रेशो है 1 है और 1 की जो वैल्यू है वो है 12। तो हम कहेंगे कि यदि 1 बराबर 12 वर्ष के हैं तो पिता की एज कितनी है, 3 है। तो 3 बराबर कितना होगा, तो 12 गुना 3 करेंगे, 12 या 36 वर्ष। तो यदि पुत्र की जो एज है 12 वर्ष है तो पिता की जो एज होगी वो 36 वर्ष होगी। 36 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, 2000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है SI बराबर P गुना R गुना T अपॉन 100, जहाँ P क्या है, ये मूलधन है जिसकी वैल्यू ये 2000 रुपये है। तो हम P की जगह 2000 रुपये लिखेंगे। R की जो वैल्यू है रेट है जो कि 5% है, T की वैल्यू 2 वर्ष है और बटे में ये लिखेंगे 100। सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट और ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट। इसके बाद ये जो 20 बचा है इसको लिखेंगे, ये 5 और ये वाला 2, इन सब की गुना करेंगे, 20 पंजे 100 और 100 दूनी 200। तो यहाँ जो होगा साधारण ब्याज 200 रुपये होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है, यदि A अनुपात B बराबर 3:5 है और A बराबर 60 है तो B का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3 और B की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 5। तो सवाल के अंदर A बराबर कितना है, A बराबर है 60। तो सवाल में हम क्या कहेंगे, A की जो वैल्यू है वो 3, तो 3 बराबर कितने के हैं, 60 के हैं। ज्ञात करनी है B की वैल्यू, यानी B बराबर कितना होगा, 60 बटे में 3 और गुना में 5। तो 20 या 60, यदि 3 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 20 और गुना 5 करेंगे तो होगा 20 पंजे 100। 100 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई और 600 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले आपको देखना है, लाभ निकालने के लिए एक सूत्र होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपको देखना है कि जो विक्रय मूल्य है वो है हमारा 600 रुपये और जो क्रय मूल्य है वो है 500 रुपये। अब 600 में से 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100 रुपये बचेगा। इस 100 को परसेंटेज में बदलना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत बराबर, सूत्र लगाएंगे, लाभ गुना 100 और बटे में होगा क्रय मूल्य यानी सीपी। लाभ जो है हमारा वो है 100 रुपये और गुना करते हैं 100 से, और सीपी जो है वो है 500 रुपये। तो सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद इस 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20 पंजे 100 होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 20% होगा। 20% ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चनों में ना जानबूझ करके ऑप्शन सी रखा गया है ताकि ये ऑप्शन आगे पीछे ना हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा है 12 आदमी 12 दिन में काम करते हैं, तो 20 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? यदि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो फॉर्मूला लगाना है m गुना डी बराबर m गुना डी, जहाँ m क्या है? मैन है, और d क्या है? डेज है। तो पहली कंडीशन में 15 आदमी है, इसलिए हम m की जगह 15 लिखेंगे और d की जगह ये 12 दिन लिखेंगे। दूसरी कंडीशन में जो मैन है वो है 20 और d हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 15 की और 12 की गुना करेंगे जो कि होगी 180। सामने है ये 20d। अब क्या करना है, 20 एकम 20 और 20 निम्मा 180। तो जो d की वैल्यू होगी वो होगी 9 दिन, यानी उसको 9 दिन में कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है, एक संख्या 20% घटकर 400 हो गई, तो मूल संख्या क्या है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई संख्या अगर 100% में से 20% घट गई है तो वो अपने आप में ना 80% के बराबर है। सवाल में कहा गया है 20% घटकर 400 हो गई, यानी वो वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से 80 के बराबर है और कहा गया है वो 400 है। तो हम ये कहेंगे कि 80% 400 है। तो कहा गया है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या आपको याद रखनी है कि हमेशा 100% होते हैं। तो जब 80% की वैल्यू 400 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? हम लिखेंगे 400 और बटे में ये 80 और गुना में 100। अब 80 से डिवाइड करेंगे, 80 पंजे होंगे 400, तो यहाँ लिखेंगे 5 और गुना में ये वाला 100। यदि इस 5 की 100 से गुना करेंगे तो संख्या होगी 500। अब 500 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है 1200 रुपये की वस्तु 10% हानि पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है, क्वेश्चन के अंदर ये जो 1200 रुपये दिया हुआ है ये है हमारी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, हम इसको सीपी लिखेंगे। और जो हानि है वो कितनी दी हुई है? 10% दी हुई है। सवाल के अंदर कहा गया है विक्रय मूल्य फाइंड करना। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु 10% हानि पर बिकी गई है तो केवल और केवल वो 90% पर ही बिकी है। तो हम कहेंगे कि 90% बराबर कितना है? 1200 के। सवाल के अंदर कहा गया है विक्रय मूल्य बताना है, तो आपको देखना है ये जो 1200 है ये हमारा क्रय मूल्य है। हमें 100% की वैल्यू 1200 है और 90% की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे 1200 बटे 100 गुना 90। तो सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इस 12 की गुना करेंगे हम 90 से, तो लिखेंगे 12 निम्मा 108 और ये 0 एज इट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 1080 होगी। अब 1080 जो है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है 1100 रुपये पर 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर दर 10% है और समय 2 वर्ष है तो जो चक्रवृद्धि ब्याज की एवरेज दर होती है, सीआई की जो एवरेज दर होती है वो 21% होती है। निकालने का तरीका क्या है? 10 + 10। ये 2 बार 10 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 बार जो है, और उसके बाद 10 गुना 10 बटे में 100। तो इस तरह से क्या है, ये 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे, ये 10 और 10 20 और 1 21। तो 21% जो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस 1000 का 21% ज्ञात करना है। तो 1000 गुना 21 बटे 100 लिखेंगे, 2 जीरो ये कैंसिल आउट करेंगे, इस 10 की गुना करेंगे इस 21 के साथ, तो 21 धाम 210 होगा। तो 210 जो होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन 12 में कहा गया है ए ने 5,000 रुपये और बी ने 3,000 रुपये लगाए, लाभ 1,600 रुपये हुआ, तो ए का हिस्सा क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस अनुपात में ए और बी पूंजी निवेश करते हैं उसी अनुपात में उनको लाभ में से हिस्सा मिलता है। तो ए का जो हिस्सा है वो है 5,000 रुपये और बी का जो हिस्सा है वो है 3,000 रुपये। तो सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, तो जो रेशो बनेगा वो बनेगा 5 और 3 का। अब 5 और 3 जो हैं वो 8 के बराबर हैं, तो लिखेंगे 8 बराबर 1,600। सवाल के अंदर कहा गया है ए का हिस्सा जो है 5 के रेशो में है, तो जब 8 की वैल्यू 1,600 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, लिखेंगे 1,600 बटे में ये 8 और गुना में 5, 8 दूनी 16, सबसे पहले यहाँ 200 लिखेंगे और गुना 5, 200 पंजे 1,000, तो जो यहाँ पर वैल्यू होगी 1,000 होगी। अब 1,000 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 40 केजी और 60 केजी की चीनी मिलाकर 50 केजी का मिश्रण बनाया गया, तो अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि एक 40 रुपये पर केजी की और 60 रुपये पर केजी की जो चीनी ही उन दोनों को एक साथ मिला लिया और मिला करके मिश्रण को 50 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया गया। तो अनुपात देखना है कि हमें किस अनुपात में इनको मिलाया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो औसत मिश्रण है उसको यहाँ पर लिखेंगे। पहला मिश्रण 40, तो यहाँ पर 40 और दूसरा 60 रुपये पर केजी, ये लिखेंगे। इस 60 से इस 50 को घटाएंगे तो बचेगा 10 और इस 50 से इस 40 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 10 बचेगा। इस 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर जो रेशो होगा 1:1 का होगा। अब 1:1 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है 1,500 रुपये पर 10% और फिर 10% छूट है, अंतिम मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर 10% और 10% की दो क्रमागत छूट है तो ये जो है 21% के बराबर होगी। आप कह सकते हो कि जो औसत छूट है वो 21% होगी, क्योंकि 2 बार 10 है, इसलिए हम 10 + 10 लिखेंगे, तो ये होगा 20 और फिर 10 × 10 बटे में 100, ये 0 कैंसिल आउट होंगे तो एक एकम एक, तो 21% जो है हमारी एवरेज छूट है। तो यदि 100% में से 21% की छूट दे दी गई है तो कितना बचेगा, हम 100 में से इसको घटाएंगे, यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 79। तो हम क्या करेंगे, इस 1,500 का 79% निकालते हैं, तो 1,500 गुना 79/100, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब इनकी गुना करेंगे, 15 निम्मा 135 हासिल होंगे 13, 15 7 105, 105 में 13 जोड़ेंगे तो 118, तो 1,185 रुपये जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1,185 ऑप्शन के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हम 1,185 लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक घड़ी बना करके समझते हैं। जब घंटे में 3 बजे हुए होते हैं तो सिचुएशन जो होती है घड़ी की सुई की कुछ इस प्रकार होती है, और यहाँ पर जो एंगल बना हुआ होता है वो 90 डिग्री का बना हुआ होता है। तो इसलिए 3 बजे जो घंटे की जो सुई और मिनट की सुई है उनके बीच का जो कोण होगा 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16 में लिखा हुआ है 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्याएं 18 और 22 हैं तो तीसरी संख्या क्या है? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि यदि हमें संख्याओं का औसत और संख्या दी गई हो तो उनका योग निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, योग बराबर लिखेंगे संख्या गुना औसत। तो हमारे पास 3 संख्या हैं और उनका जो औसत है वो है 20, तो सबसे पहले ये 3 लिखेंगे और उन 3 का औसत जो है 20 है, तो 20 दिया 60, तो तीनों संख्याओं का जो टोटल है वो है 60। सवाल के अंदर कहा गया है 2 संख्या 18 और 22 हैं, यदि हम 18 और 22 दोनों को घटा दें तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 18 और 22 को जोड़ लेंगे तो टोटल इनका होगा 40। अब इस 60 में से यदि 40 को घटाएंगे तो बचेगा 20, तो जो तीसरी संख्या होगी वो 20 होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 में लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योग 30 है और अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो आप एक बात याद रखना हमेशा, यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है, बड़ी संख्या बराबर योग प्लस अंतर डिवाइड बाय 2। तो योग जो है हमारा सवाल में दिया हुआ है 30 और अंतर दिया हुआ है 6 और डिवाइड बाय 2, तो 30 और 6 36 होंगे और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18।
तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 में लिखा हुआ है पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले देखना है पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए तो हम सूत्र का यूज करेंगे। सबसे पहले सूत्र लगाएंगे 180 माइनस 360 बटे n। ये पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए सूत्र है, जहाँ पर n क्या है, ये भुजाओं की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे और गुना में यहाँ पर हम n भी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 180 लिखेंगे। 180 माइनस 360 और यहाँ पर जो भुजाओं की संख्या है वह है 5 और गुना में यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। अब 5 से यदि हम 360 को भाग करते हैं तो आएगा 72। 72 पंजे 360 गुना ये वाला 5। अब यदि 180 में से 72 को हटाएंगे तो बचेगा 108 और 108 की 5 से गुना करेंगे तो होगा 540। तो इसलिए पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो 540 यानी ऑप्शन सी होगा करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 में लिखा हुआ है ए कोमा बी को 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से हरा देता है। यदि ए की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है तो बी की गति क्या होगी। तो आप ये सोच कर चलना कि जब ए और बी दौड़ में दौड़े होंगे तो दोनों ने एक ही समय पर दौड़ लगानी शुरू करी होगी और दोनों एक समय तक ही दौड़े होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम दोनों के लिए ना समय निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल और समय दोनों ने ना बराबर बराबर लिया है। तो सबसे पहले हम ए का समय निकालेंगे और फिर बराबर में बी का समय रखेंगे। तो दूरी और बटे में चाल, तो जो दूरी है ए के केस में कितनी ही 100 मीटर और उसकी जो चाल दी हुई है वो दी हुई है ए की गति 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हम 100 बटे 10 करेंगे। अब कहा गया है सवाल के अंदर ए ने बी को 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से हराया, यानी कि जब ए ने 100 मीटर की दूरी पूरी कर ली थी तो उस समय बी ने 90 मीटर की ही दूरी तय करी होगी, इसलिए हम बी की दूरी 90 रखेंगे और बी की जो गति है वो दी हुई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स मान सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक की इस एक्स के साथ करेंगे और इस 9 की इस एक के साथ करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 9 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब 9 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है यदि किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सबसे पहले मैं ये दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक पेड़ है और इस पेड़ की जो ऊंचाई है इसकी छाया के बराबर है। तो सवाल में कहा गया है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। तो आपको हमेशा एक बात याद रख लेनी है, यदि ये जो पेड़ की ऊंचाई है और ये जो छाया की लंबाई बराबर बराबर हो तो ऐसे केस में हमेशा ही 45 डिग्री का कोण बनेगा। 45 डिग्री ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन 21 में लिखा हुआ है 150 मीटर ट्रेन 300 मीटर प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है तो गति क्या होगी। तो गति निकालने के लिए क्या करना है आपको, गति निकालने के लिए फॉर्मूला है गति बराबर स्पीड निकालनी है आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले आपको देखना है जब रेलगाड़ी ना किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे दोनों की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ती है, यानी 150 मीटर तो ट्रेन की दूरी चलनी पड़ेगी और प्लस 300 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी चलनी पड़ेगी। और टाइम जो दिया हुआ है 15 सेकंड दिया हुआ है, 150 प्लस 300 होंगे 450, 450 को 15 सेकंड में क्लियर करना है तो 15 या 45। तो यहाँ पर जो चाल होगी वो 30 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो 30 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22 में लिखा हुआ है 8 मजदूर 6 दिन में 4800 रुपये कमाते हैं, एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी। सवाल के अंदर कहा गया है 8 मजदूर हैं 6 दिन में 4800 रुपये कमाते हैं, एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी बतानी है। तो हम सवाल में क्या लिखेंगे, m गुना डी अपॉन, यहाँ पर जो है हम मनी लिख सकते हैं, हम मनी को प्राइस कर लेते हैं। सेकंड केस में इसी तरह से m गुना डी अपॉन यहाँ पर प्राइस लिखेंगे। तो सवाल में पहली कंडीशन में जो मजदूर थे वो है 8 और जो दिन थे वो है 6 और जो उनकी अर्निंग थी वो थी 4800 रुपये। इसी तरह से सेकंड सिचुएशन में कितना था, एक मजदूर था एक दिन था तो रुपये फाइंड करना है। 8 संग 48, तो हम 48 से 48 को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 100। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपये की जो वैल्यू होगी
वो 100 रुपये होगी, यानी एक मजदूर एक दिन में 100 रुपये कमाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23 में लिखा हुआ है, एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी? तो सबसे पहले आप ये समझ लेना कि ये आयत है और इस आयत का नाम हम रखते हैं ABCD। समझना है कि परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। तो 20 सेंटीमीटर लंबाई कहा है, ये 20 रखेंगे और ये भी 20 होगी। सवाल में परिमाप जो दिया है 60 मीटर दिया है, इसका मतलब क्या है, इन सभी चारों लाइनों का जो जोड़ होगा वो 60 होगा। अब ये लंबाई और ये लंबाई दोनों जोड़ करके तो 40 बैठ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यदि इस 60 में से 40 को घटा दें तो 20 बचेगा और 20 में से 10 इधर होगा और 10 इधर होगा। तो होगा क्या, इसलिए जो आयत की चौड़ाई होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 में लिखा हुआ है, त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर होता है आधार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो सबसे पहले ये 1/2 लिखेंगे। आधार त्रिभुज का ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 लिखेंगे। ऊंचाई ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है, 12 लिखेंगे। 2 से 10 को भाग करेंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ 5 की 12 से गुना करेंगे, 12 पंजे 60। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 60 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 60 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि ये ऑप्शन गलत है। हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी में 60 कर लेते हैं, ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 में लिखा हुआ है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करना है। तो जबकि पाई की वैल्यू जो 22/7 है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2πr। सवाल के अंदर जो 2r गुना हम पाई भी लिख सकते हैं, तो ये जो 2r होता है यही हमारा व्यास होता है। तो व्यास जो दिया हुआ है वो 14 दिया हुआ है। अब पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, 7 दूनी 14 लिखेंगे और 2 की अगर 22 से गुना करेंगे तो 22 दूनी 44। तो 44 सेंटीमीटर जो होगी उस वृत्त का परिमाप या परिधि होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 में लिखा हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है आधार गुना ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का जो आधार दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो 12 × 10 करेंगे तो 12 धाम 120 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। 120 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 में लिखा हुआ है, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा यदि भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है? तो घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा S = 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो 6 लिखेंगे यहाँ पर। भुजा जो है हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो इसका वर्ग करेंगे, ये 6 गुना 6 का वर्ग 36 होगा और 36 की 6 से गुना करेंगे तो 36 × 216, 216 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा यहाँ पर हमारा आंसर होगा। 216 क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। किसी एक ऑप्शन को हम क्या करेंगे, 216 लिख सकते हैं। चलो हम 110 को जो है 216 बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो पाने के लिए, उनका ट्रिक वाइज सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।